तो आप सभी लोगों का हमारे चैनल कॉमर्स जोन पर। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 59 जो कि टी.एस. गिरवाल पार्टनरशिप फंडामेंटल से है। तो देखिए टी.एस. गिरवाल का पार्टनरशिप फंडामेंटल से क्वेश्चन नंबर 59 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इसको समझना है, ना कि केवल कॉपी करना है। ठीक है, क्या कह रहा है देखिए, एक्स एंड वाई एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप। दो पार्टनर हैं जो एक पार्टनरशिप फर्म में एंटर्ड हो रहे हैं ऑन 1 अप्रैल 2018। Their capital as on 1st April 2022 were rupees 2 lakh and rupees 1 lakh 50,000 respectively. On 1st October 2020, X gave rupees 50,000 as loan to the firm. X ने फर्म को लोन दिए 50,000 रुपये as per the provision of the partnership deed. अब provision of partnership deed क्या कह रहा है? 20% of the profit before charging interest on drawing but after making appropriation was transferred to the general reserve. ठीक है, कह रहा है कि 20% जो है प्रॉफिट का कहाँ ट्रांसफ़र करना है? जनरल रिजर्व में। लेकिन क्या है? बिफोर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने से पहले, बट आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशन, यानी पार्टनर्स को जो भी एप्रोप्रिएशन हमें पे करना है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है, ये सब पे करने के बाद का प्रॉफिट। ठीक, interest on capital is to be allowed 12% per annum, interest on drawing to be charged 10% per annum. X to get monthly salary of rupees 5,000, Y to get 22,500 per quarter. X is entitled to a commission of 5% on sales for the year were rupees 3,50,000. सेल भी हमें यहाँ पे गिवन है। Profit to be shared in the ratio of their capital up to rupees 1,75,000 एंड बैलेंस इक्वली। कह रहा है कि जो भी प्रॉफिट शेयर होगा तो पहला जो 1,75,000 का प्रॉफिट है वो कैपिटल के रेशियो में होगा और बचा हुआ प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर कह रहा है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 बिफोर अलाउइंग फॉर और चार्जिंग इंटरेस्ट वॉज रुपीज़ 4,61,000। ठीक है, और जो हमें यहाँ पे प्रॉफिट दे रखा है वो दे रखा है 4,61,000 है। The drawing of X and Y were rupees 1 lakh and 1,25,000 respectively. अब आपसे क्या है? पास द जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर करने के लिए कहा गया है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए देखिए इसको करेंगे कैसे हम लोग सॉल्व, बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहला काम, हम P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बना लें। ठीक है, जर्नल एंट्री हम उसके बाद कर लेंगे। सबसे पहले क्या आ जाएगा? बाई नेट प्रॉफिट, जो कि हमें दिया है 4,16,000। हम लोग क्वेश्चन में चेक कर पा रहे हैं, क्वेश्चन में हमें साफ साफ दिख रहा है कि हमें जो नेट प्रॉफिट दिया है वो 4,16,000 गिवन है। ठीक है, सॉरी 61,000 गिवन है, तो 4,61,000 प्रॉफिट है। और जैसा कि हमें पता है कि 4,61,000 जो भी प्रॉफिट आता है उसमें से हम अगर इंटरेस्ट ऑन लोन है तो वो पहले माइनस करेंगे। तो इस क्वेश्चन में देखिए हमसे कहा गया कि इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करना है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन को कैलकुलेट करने के लिए आपको करना क्या है? जैसे कि एक पार्टनर जिसने 50,000 रुपये का लोन दिया है फर्म को, तो 50,000 पे 6% का लोन इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट होगा। अब ज़रा चेक करिए लोन किस डेट पे दिया है, कोई डेट मेंशन है यहाँ पे? हाँ, 1 अक्टूबर को इसने इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन है। फर्स्ट अक्टूबर को गिवन है तो कितना आ जाएगा? 6/12 हो जाएगा। ठीक, इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 1,500 आ जाएगा। ठीक है, 1,500 हमें इंटरेस्ट ऑन लोन मिल गया जो कि हमारा नेट प्रॉफिट में से माइनस होगा। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट में से हमने 1,500 इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस कर दिया, तो हमारा कितना बचेगा यहाँ पे? 2 जीरो, 10 में से 5 गए 5। ठीक, और फिर उसके बाद ये बचे 10, 10 में से 1 गए बचे 9, फिर उसके बाद ये बचे 5,
4,59,500 ये हमारा बच रहा है। अब ज़रा देखिए हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा इधर, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्वेश्चन में कहा है कि रिजर्व तो कैलकुलेट करना है हमें 20%, बट आफ्टर एप्रोप्रिएशन है, तो इसलिए हम सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लें। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे हमें पार्टनर्स की कैपिटल कितनी गिवन है, 2 लाख और 1.5 लाख है, और इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 12%। तो 2 लाख का 12% कितना होगा, 2 लाख का 12% हम लोग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा 24,000 रुपये। ठीक है, तो निकाल लेंगे हम लोग, 2 लाख का 12% 24,000 है। पार्टनर कौन कौन है यहाँ पे, एक्स एंड वाई। ठीक है, तो एक्स का आ जाएगा 24,000 रुपये, और जो वाई की कैपिटल है वो 1.5 लाख है, तो 1.5 लाख का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आप 12% कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा 18,000 रुपये। ठीक, और दोनों को टोटल कर लेंगे, और 8 4 12 2 बचे 1 2 1 3 1 4 42,000 हो जाएगा। फिर ज़रा देखिए हमारा इसके बाद क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहा गया जो कि 10% पर एनम है, और ड्राइंग हमें गिवन है 1 लाख और 1,25,000। तो 1 लाख का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 10,000, लेकिन हमें 6/12 लेना है यहाँ पे। तो ध्यान दीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा, एक्स की ड्राइंग 1 लाख थी, 1 लाख का 10% निकालते हैं तो 10,000, और इंटू उसमें 6/12 करना ही है, क्योंकि जब भी हमें एनुअल ड्राइंग दी होती है तो उसमें एवरेज पीरियड हम 6 लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा 5,000 आएगा, और जो वाई है उसका 12,500 आ रहा है टोटल। अब 12,500 का आप हाफ कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, 6,250। ठीक, तो टोटल कितना हो गया, 11,250 रुपये का हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। फिर देखिए हमसे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, फिर हमसे कह रहा है कि एक्स टू गेट मंथली सैलरी 5,000 और वाई को क्वार्टरली सैलरी मिल रही है। ठीक है, तो सैलरी आ जाएगा 2, सैलरी अकाउंट, एक्स का 5,000 पर मंथ है, तो पूरे साल का कितना हो जाएगा, 60,000। 5,000 इंटू 12 कर दोगे तो 60,000 हो गया। और वाई का कितना होगा इंटरेस्ट सैलरी, वाई की 22,500 रुपये है, तो 22,500 इंटू 4 कर दो। ठीक है, आ गई बात समझ में, तो उसका क्वार्टरली है इसलिए उसको क्या करेंगे, 22,500 इंटू 4, साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 4 से आप मल्टीप्लाई कर दी, 4 5 20 0 बचे 2, 4 2 8 8 प्लस 2 का 10 0, फिर बचे 2 सॉरी 1 बचा, फिर 4 4 2 8 प्लस 1 9, 90,000 रुपीज़ हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा 90,000 रुपीज़ वाई की सैलरी हो गई। टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी, 1,50,000। देखिए सैलरी के बाद हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक्स इज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल्स। एक्स को कमीशन मिल रहा है सेल पे 5%, वो भी सेल कितनी दी, 3.5 लाख। 3.5 लाख का आप 5% कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ जाएगा, 3.5 लाख का आपने अगर 5% कैलकुलेट किया तो कितना आएगा, कैलकुलेट कर लीजिए, 2 जीरो, ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, 2 जीरो बचे, 5 5 या 25, 2 5 3 या 15, 15 प्लस 2 17, 17,500 रुपये का कमीशन आ जाएगा। तो ये कमीशन आपको किसको मिल रहा है, एक्स को, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x कमीशन, 2x कमीशन 17,500। ठीक है, अब हमें कमीशन भी मिल गया। अब हमें क्या कहा है कि जो भी प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट इस तरीके से करना है, लेकिन सबसे पहले हमें जनरल रिजर्व कैलकुलेट करना है जो कि बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है बट आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशन है। तो चलिए हम रिजर्व कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए रिजर्व को कैलकुलेट करने के लिए, जनरल रिजर्व को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, प्रॉफिट दिया था हमारा जो कि हमने कैलकुलेट करके निकाला था, कितना था, 4,59,500, 4,59,500। इसमें से जो भी एप्रोप्रिएशन है वो माइनस कर देंगे,
तो क्या क्या है प्रिपरेशन, 42,000 प्लस 1,50,000 तो 1,92,000 हो गया, और 1,92,000 प्लस 17,500 प्लस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 1,92,000 प्लस 17,500, इसको आप प्लस कर देंगे तो आ जाएगा आपका 0, 5, 7, 2, 9, 9, 1, 10 का 0 बचे 1, 2, 2,09,500, तो 2,09,500 रुपये आ गया आपका। इसको माइनस कर दीजिए और इसका 20% हमें रिजर्व कैलकुलेट करना है, 20/100। तो जब आप इसे माइनस कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट कितना आएगा, 0, 0, 5 में से 5 गए 0, 9 में से 9 गए 0, बचे 5, 4 में से 2 गए बचे 2, 2,50,000 का 20% कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है, 2 0 ये कैंसिल हो गए, तो और ये आ जाएगा आपका 50 और 2 और 1 3, ठीक है। तो 50,000 रुपीज़ का हमारा क्या आ गया, जनरल रिजर्व। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 जनरल रिजर्व 50,000 रुपीज़, ठीक है। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। तो अब डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट करने में कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि आप इनको पूरा ऐड कर लीजिए, 0, 5 और 5 2 7, 9 1 10 का 0 बचे 1, 5 1 6 1 7, 4,70,750, तो 4,70,750 ये टोटल आया। और इसका टोटल हम लोग पहले निकाल चुके थे, कितना था, 2,09,500 था, इसमें 50,000 ऐड कर दो तो 2,59,500 था, तो 2,59,500 आप ये माइनस कर दीजिए, 0, 5, 7 में से 5 गए बचे 2, 10 में से 9 गए बचे 1, 6 में से 5 गए बचे 1, और 4 में से 2 गए बचे 2, 2,11,250। तो ये क्या मिल गया हमें, 2 डिविजिबल प्रॉफिट। तो हमें बेसिकली यही चाहिए था, बाकी आप लोग पार्टनर्स कैपिटल तो ईजिली बना सकते हैं अगर आपको डिविजिबल प्रॉफिट मिल गया है, ठीक है। तो अब आप इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा हो गया है। अब हमें इसमें देखिए प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इसने दो तरीके से इसको कैलकुलेट करना है, एक पार्टनर एक्स है और एक वाई है, ठीक है। इसमें कह रहा है जो पहला प्रॉफिट है 1,75,000, जैसे हमारा क्या था 2,11,250, 2,11,250 है। कह रहा है इसमें से पहला जो 1,75,000 है उसको कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो कैपिटल का रेशियो आप जब फाइंड आउट करोगे तो क्या है, कैपिटल 2 लाख है और 1.5 लाख है ना, 2 लाख और 1.5 लाख है, तो इसका हम रेशियो बनाएंगे तो 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 4:3 के रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 4:3 के रेशियो में जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, बचे 3, 7 5 जा 35, तो 25 और गुणे 4 1 लाख, ठीक है। यहाँ 1 लाख रुपीज़ एक्स में आ जाएगा और इसमें आ जाएगा 75,000, ठीक। तो ये हो गया आपका इसका डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो बचा है उसको इक्वली बांटना है, तो बचा कितना, 0 5 2 और आपके 11 में से 5 गए बचे 6, ठीक, और ये 10 में से 7 गए बचे 3, तो 36,250 है। इसको आप 2 से डिवाइड कर लीजिए, इक्वली बांटना है, 2 1 जा 2 बचे 1, 2 8 जा 16, फिर 2 1 जा 2, फिर 2 2 जा 4 बचे 1, 2 5 जा 10, 18,125, 18,125 इसमें आएगा और 18,125 इसमें आएगा, ठीक है। अब दोनों का आप टोटल कर लीजिए, तो यानी एक एक्स का आ जाएगा 1,18,125 और जो वाई का है वो आ जाएगा आपका 8 5 13 का 3 बचे 1, 7 1 8 1 93,125। तो ये हमें डिविजिबल प्रॉफिट दोनों पार्टनर का मिल गया। चलिए होप सो आपको यहाँ तक समझ में आ गया। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।